गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th। बेटा, अपना जो चैप्टर है द थीफ स्टोरी, सेकंड चैप्टर है द थीफ स्टोरी। इसकी रीडिंग करेंगे आज हम। वेलकम बैक टू सनराइज क्लासेस बेटा। यस, देखिए इसमें कंटिन्यू रीड करते हुए हम पढ़ेंगे द थीफ स्टोरी। सबसे पहले देखिए टाइटल, देखिए टाइटल दिया हुआ है द थीफ स्टोरी। थीफ स्टोरी मीन्स एक चोर की कहानी। यस, ए यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल। एक एक युवा जो लड़का है वो फ्रेंडशिप करता है अनिल के साथ। अनिल ट्रस्ट हिम, ट्रस्ट मीन्स विश्वास कर लेना। अनिल उस पर विश्वास कर लेता है कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, एंड एम्प्लॉयज हिम, और उसे नौकरी देता है। डज द बॉय बीट्रे हिज ट्रस्ट। बीट्रे मीन्स धोखा देना। क्या जो लड़का है वो उसके विश्वास को धोखा देता है? रीड एंड फाइंड आउट, पढ़ो और जानो। हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। इस स्टोरी में आई कौन है ये आपको पता लगाना है। व्हाट इज ही ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। उसका किसमें जो हाथ है वो साफ है। फेयरली सक्सेसफुल हैंड मीन्स हाथ साफ होना। व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। और वो अनिल से बदले में, अपने काम के बदले में क्या प्राप्त करता है। इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आपको इस चैप्टर को पढ़ने के पश्चात। आई वॉज स्टिल ए थीफ। मैं अब भी एक चोर था। वैन आई मेट अनिल, जब मेरी मुलाकात अनिल से हुई। यहाँ पर आई जो है वो एक थीफ है जो अपना नाम अनिल को हरी सिंह बताता है। यस, आई वॉज स्टिल ए थीफ, मैं अब भी एक चोरी था। वैन आई मेट अनिल, जब मेरी मुलाकात अनिल से हुई। एंड दो ओनली 15, और केवल 15 साल का ही था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। मैं केवल 15 साल का ही था और आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड, मैं अनुभवी, एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और बहुत ही दक्ष। इट मीन्स किसी भी काम में निपुण होना। मैं जो है अपने काम में बिल्कुल अनुभवी और दक्ष हो गया था। इट मीन्स चोरी करने में मैं बहुत ही मेरा बड़ा अनुभव था और मेरा हाथ बिल्कुल चोरी करने में साफ था। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच। अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मेरी उससे मुलाकात हुई। अनिल जो है वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था जब मेरी उससे मुलाकात हुई। ही वॉज अबाउट 25, और वो केवल 25 वर्ष का था। ए टाल लीन फेलो, एक लंबा सा पतला सा साथी। इट मीन्स यहाँ पर जो है वो किसके बारे में बताया गया? अनिल के बारे में, कि अनिल जो है 25 साल का था, लंबा सा था, पतला सा था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग। इजी गोइंग मीन्स जल्दी से बातों में आ जाने वाला। काइंड बिल्कुल दयालु, एंड सिंपल साधारण। इनफ फॉर माई पर्पज, मेरे उद्देश्य के लिए। मुझे जो चोर है हरी सिंह, वो ये थिंक कर रहा है कि मुझे वो बहुत ही आसानी से बातों में आ जाने वाला, दयालु और सिंपल लग रहा था, जिससे कि इनफ फॉर माई पर्पज, जो कि मेरे उद्देश्य के लिए बहुत ही, मैं उसको इजीली अपनी बातों में ले सकता था। यहाँ पर बताया गया है कि ये मेरे उद्देश्य पर्पज के, मेरे पर्पज से बहुत ही जो है वो सिंपल और जो है काइंड व्यक्ति लग रहा था वो। आई हैड नोट हैड मच लक फॉर लेट, और पिछले काफी दिनों से मेरा लक जो है वो मेरा साथ नहीं दे रहा था, मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा था। इट मीन्स चोरी मैं नहीं कर पाया था। एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन कॉन्फिडेंस, और मैंने सोचा कि आई माइट बी एबल, मैं सक्षम हो जाऊंगा, टू गेट इन टू द यंग मैन कॉन्फिडेंस, उस व्यक्ति के विश्वास को जीतने में। यू लुक ए बिट ऑफ ए रेसलर योर सेल्फ। यू लुक ए बिट, तुम थोड़ा लगते हो एक रेसलर जैसे। आई सेड, मैंने कहा। हरी सिंह ने, जो कि एक चोर था, उसने अनिल से कहा कि तुम एक रेसलर के जैसे लगते हो। ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। अब वो जो चोर है वो सोचता है कि जो चापलूसी है वो किसी भी व्यक्ति को मित्र बनाने में बड़ी ही मददगार साबित होती है। सो डू यू, तुम भी।
ही रिप्लाइड, अनिल ने उत्तर दिया कि तुम भी रेसलर के जैसे लगते हो, विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट, जिसने मुझे एक क्षण के लिए तो चुप कर दिया। इट मीन्स उसकी इस आंसर ने मुझे एक क्षण के लिए चुप कर दिया, बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन, क्योंकि उस समय मैं बहुत अधिक पतला था, इसलिए उसके आंसर ने एक क्षण के लिए मुझे चुप कर दिया। वेल अच्छा, आई सैड मोडेस्टली, मैंने अपने उत्तर में सुधार करते हुए कहा, आई डू रेसल ए बिट, मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, अनिल ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। हरी सिंह, जो चोर है उसने उत्तर दिया, हरी सिंह। आई लाइड, मैंने झूठ बोला। वो खुद ही कह रहा है कि मैंने झूठ बोलते हुए कहा कि मेरा नाम हरी सिंह है। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, क्योंकि हर महीने में एक नया नाम अपना रख लेता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, जो मुझे बचाता था पुलिस से। एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज, और मेरे पहले जो एम्प्लॉयज थे जिनके मैंने यहाँ चोरी की थी उनसे मैं बचा रहता था, इसलिए मैं पर मंथ अपना नाम चेंज कर लेता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स, अनिल बातें करने लगा उन रेसलर्स के बारे में जिन्होंने बहुत अधिक ऑयल अपनी बॉडी पर लगा रखा था। हु वर ग्रंटिंग, ग्रंटिंग मीन्स गुर्राना, जो गुर्रा रहे थे, लिफ्टिंग उठा रहे थे, एंड थ्रोइंग फेंक रहे थे, ईच अदर एक दूसरे को, अबाउट लगभग। वो जो है जो रेसलर्स थे रेसलिंग के मैदान में जो थे, वो एक गुर्रा रहे थे, एक दूसरे को उठा रहे थे और एक दूसरे को फेंक रहे थे। आई डिड नॉट हैव मच टू से, मेरे पास अधिक कुछ भी कहने को नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अनिल जो है वो चल पड़ा। आई फॉलोड कैजुअली, मैंने सामान्य रूप से उसका पीछा किया। इट मीन्स मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा। हेलो अगेन ही सैड, उसने दोबारा से कहा हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने अत्यधिक प्रभावित करने वाली अपनी स्माइल उसकी तरफ छोड़ी। इट मीन्स मैं मुस्कुराया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा। चोर ने कहा कि मैं तो तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कैन नॉट पे फॉर यू, लेकिन अनिल ने कहा कि लेकिन मैं तुम्हें इसका भुगतान नहीं कर सकता, इसके बदले कोई पैसे नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, मैंने इस बात पर एक मिनट के लिए विचार किया। किसने, चोर ने। परहैप्स आई हैड मिस जज्ड माई मैन, और मैंने सोचा कि शायद मैंने किसी गलत व्यक्ति को का चुनाव कर लिया है चोरी करने के लिए। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे भोजन दे सकते हो। कैन यू कुक, क्या तुम पका सकते हो। अनिल ने पूछा, कैन यू कुक, क्या तुम पका सकते हो। आई लाइड अगेन, मैंने दोबारा से झूठ बोला। आई कैन कुक, मैं पका सकता हूँ। आई कैन कुक, मैं पका सकता हूँ। आई लाइड अगेन, दोबारा से झूठ बोला। पहले कब बोला था, अपने नाम बताते वक्त, और दोबारा से अब उसने कहा कि हाँ मैं पका सकता हूँ, हालांकि वो पकाना नहीं जानता था। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, यदि तुम पका सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खाने के लिए दे सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट सोप, और वो मुझे ले गया अपने रूम पर, जो कि कहाँ था, जमुना स्वीट सोप के ऊपर था। एंड टोल्ड मी, और मुझे बताया, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुकड, लेकिन वो भोजन, रात का भोजन आई कुकड, जो मैंने पकाया था, दैट नाइट, उस रात मस्ट हैव बीन टेरिबल, शायद वो बहुत ही भयानक था। इट मीन्स अच्छा नहीं था। बिकॉज अनिल गेव इट, क्योंकि अनिल ने उसे दे दिया था, टू स्ट्रे डॉग्स, आवारा कुत्तों को, गली में घूमने वाले कुत्तों को। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे जाने के लिए कह दिया था कि तुम जा सकते हो। बट आई जस्ट हंगिंग अराउंड, लेकिन मैं वहीं लटका रहा। इट मीन्स उसके चारों तरफ इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अत्यधिक जो है उसकी तरफ स्माइल करते हुए। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, लेकिन उसने मुझे ज्वाइन नहीं किया लाफिंग करने में। इट मीन्स वो हंसा नहीं। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, लेकिन बाद में उसने मेरा सर थपथपाया। पैटेड मीन्स थपथपाना। एंड सेड नेवर माइंड, और मुझसे कहा कि जो है बुरा मत मानना, नेवर माइंड, बुरा मत मानना। ही हैड टीच मी टू कुक, और उसने मुझे बाद में जो है कुक करना भी सिखाया, बनाना पकाना भी सिखाया। ही आल्सो टोट मी टू राइट माई नेम एंड सैड, उसने मुझे मेरा नाम भी लिखना सिखाया। एंड सैड, और कहा, ही वुड सून
टीच मी टू राइट, और वो मुझे सिखाएगा लिखना। उसने मुझे कहा कि वो जल्द ही मुझे लिखना सिखाएगा, होल सेंटेंसेस, पूरे पूरे कंप्लीट सेंटेंसेस, एंड टू ऐड नंबर्स, और नंबर ऐड करना भी सिखाएगा। इट मीन्स जोड़ना भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बड़ा उसका आभारी था। आई न्यू दैट, मैं जानता था। वंस आई कुड राइट, यदि मैं एक बार लिख पाऊंगा, लाइक एन एजुकेटेड मैन, एक शिक्षित व्यक्ति की तरह, देयर वुड बी नो लिमिट, तो कोई सीमा नहीं होगी, टू व्हाट आई कुड अचीव, जो मैं प्राप्त कर पाऊंगा उसकी। इट मीन्स वो कहता है कि यदि मैं पढ़ना और लिखना सीख जाऊंगा तो प्राप्ति की मेरे लिए कोई सीमा नहीं होगी, अर्थात पढ़ने और लिखने से जो बड़ा है वो कुछ भी नहीं है। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, और मेरे लिए अनिल के लिए काम करना बहुत ही शगुनदायक था, शांतिमय था, हम कह सकते हैं। इट मीन्स मैं उसके लिए काम करके बहुत ही खुश था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह के समय चाय बनाता, एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाई, और फिर अपना बाकी का समय जो है दिन भर की वस्तुओं को खरीद कर लाने में बिताता। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट 1 रुपी ए डे, और प्राय जो मैं खरीद कर लाता उसमें से 1 रुपये प्रॉफिट का अपने पास रखता। इट मीन्स कोई भी चीज वो परचेज करता, वो 20 रुपी की होती तो वो उसे 21 रुपी की बताता, और 1 रुपये स्पेयर करके अपने पास रख लेता था। आई थिंक, वो कहता है मैं सोचता हूँ कि ही न्यू, वो जानता था, कौन, अनिल जानता था कि आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे, इस तरह से मैं कुछ पैसे रख रहा हूँ, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन वो इस पर कोई ध्यान नहीं देता था। यस बेटा, हमने इसकी 2 पेजेस जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, और मैंने जो कुछ भी आपको बताया इन 2 पेजेस में एक्सप्लेन करते हुए, उनको आपको ध्यान से पढ़ना है, रीडिंग करनी है, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इन बिटवीन फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।